गोल्डन हेल्थ में आज हम बात करेंगे सुपर पैक ऑफ नेचुरल न्यूट्रिएंट्स की, जिनका आपके लिए यानी जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनके लिए और गर्भ में पल रहे बच्चे के विकास के लिए बहुत अधिक महत्व होता है। इस सुपर पैक ऑफ नेचुरल न्यूट्रिएंट में प्रोटीन्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फोलेट्स होते हैं, जिनका आपके बच्चे के विकास के लिए और आपके स्वयं के स्वास्थ्य के लिए बहुत अधिक योगदान होता है। हम बात कर रहे हैं प्रेगनेंसी के दौरान ली जाने वाली ग्रीन और रेड स्मूदीज़ की या थिक जूस की, जिसको आपके अपने स्वास्थ्य के लिए लेना बहुत ज़रूरी है और बच्चे के संतुलित विकास और उसे स्ट्रांग बनाने के लिए भी लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आपको प्रेगनेंसी के दौरान, पूरी गर्भावस्था के दौरान दिन के समय ग्रीन स्मूदी का सेवन करना चाहिए और शाम के समय भोजन से पहले रेड स्मूदीज़ का सेवन करना चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान फोलेट्स का यानी विटामिन बी ग्रुप के आयरन का बहुत महत्व होता है। लगातार आप जब इसका सेवन करती हैं, अपनी ग्रीन स्मूदी में आप मेजर ग्रीन्स के रूप में पालक के पत्ते या पान का पत्ता डालती हैं, तो इससे फोलेट बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है, जो आपके बच्चे के संतुलित विकास के लिए और उसे स्ट्रांग बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ये आपके बोन्स की हेल्थ के लिए भी बहुत काम की चीज़ होती है। जब इन्हें आप नेचुरल फॉर्म में लेते हैं तो आपको किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, लेकिन अगर इसी को आप सप्लीमेंट के फॉर्म में ले लें या टैबलेट्स के फॉर्म में ले लें तो आपको कई तरह के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। जैसे आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, इंडाइजेशन हो सकता है, आपकी शुगर प्रेगनेंसी के दौरान बढ़ सकती है। इसका मतलब ग्रीन स्मूदी में हमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स डालना चाहिए जो फोलेट रिच हों और आपके बच्चे के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे हों। ग्रीन स्मूदी में जो फोलेट का तत्व होता है उससे एक चीज़ बहुत अच्छी होती है कि यह आपके बच्चे को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जैसे विकारों से भी बचा कर रखता है, क्योंकि यह नेचुरल सोर्स ऑफ फोलेट होता है। अब आपको बताता हूँ कि फोलेट के नेचुरल मेजर सोर्स कौन कौन से होते हैं। तो इसमें पालक होता है, ब्रोकली होता है, अगर फलों की बात करें तो ऑरेंज, कीवी जो विटामिन सी रिच फ्रूट होते हैं वो सारे फोलेट रिच भी होते हैं। इसके अलावा राजमा आपके बहुत काम की चीज़ है, ड्राई फ्रूट, नट्स ये बहुत काम की चीज़ है। ये सभी फोलेट के अच्छे सोर्स कहलाते हैं। देखिए, प्रेगनेंसी जो होता है वो हर महिला के जीवन का बेहद महत्वपूर्ण समय होता है और बेहद खुशियाँ देने वाला समय होता है। यह समय ऐसा होता है जब आपको अपने को भी स्वस्थ रखना होता है और गर्भ में पल रहे बच्चे को भी स्वस्थ रखने के लिए बैलेंस न्यूट्रिशन लेना होता है। आइए अब हम ये जानते हैं कि दिन के समय, सुबह के समय ली जाने वाली ग्रीन स्मूदीज़ हम कैसे बना सकते हैं। तो इसमें एक बात ध्यान रखिए आप कि ग्रीन स्मूदीज़ में बैलेंस ऑफ मेजर ग्रीन्स और माइनर ग्रीन्स होना चाहिए। अब मेजर ग्रीन्स क्या होते हैं? मेजर ग्रीन्स होते हैं पालक, पान का एक पत्ता, ये सारे मेजर ग्रीन्स आते हैं जो हमारे यहाँ आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। माइनर ग्रीन्स क्या होते हैं? करी लीव्स यानी कढ़ी पत्ते, मीठी नीम, इसके अलावा धनिया पत्ती, इसके अलावा पुदीना पत्ती, मुनगे की थोड़ी सी पत्तियाँ और बेल की थोड़ी सी पत्तियाँ, इनमें से जितनी चीज़ें आपको आसानी से मिल पाएँ। तो आप ग्रीन स्मूदी कैसे आपको बनाना है? तो सबसे पहले आप क्या करिए कि आप जो मेजर ग्रीन्स हैं, पालक के 2-4 पत्ते ले लीजिए आप, इसके अलावा पान का एक पत्ता कभी कभी डाल सकती हैं आप, इसके साथ साथ माइनर ग्रीन्स के रूप में मीठी नीम के कुछ पत्ते ले लीजिए, पुदीने के कुछ पत्ते ले लीजिए, थोड़ी सी धनिया पत्ती ले लीजिए। टेस्ट बढ़ाने के लिए इसमें आप प्रतिदिन बदल बदल कर एक फल भी डाल सकती हैं। जैसे कभी आपने एप्पल डाल लिया यानी सेब डाल लिया, कि किसी दिन आपने एक केला डाल लिया, किसी दिन आपने आम डाल लिया अगर सीज़न आम का हो तो, किसी दिन आपने अनार डाल लिया, किसी दिन आपने संतरा डाल लिया। तो ये बदल बदल के जब फल इसमें डालेंगे तो टेस्टी स्मूदी भी बनेगी और आपका जो खाने का मन होगा वो भी अच्छा होगा, क्योंकि प्रेगनेंसी में अक्सर ऐसा होता है कि बार बार वही चीज़ खाने की इच्छा हमें नहीं होती है। इतनी सब चीज़ें बहुत धो के साफ़ करके, क्योंकि ग्रीन्स में एक ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है कि इनकी सफाई बहुत अच्छे से होना चाहिए, नहीं तो यह आपको पेट में इन्फेक्शन दे सकती है। यह सब करने के बाद आपको करना यह है
कि लगभग 100 ml पानी के साथ इन सबको मिक्सी में चर्न करने लाएं। चर्न करने के बाद जो थिक जूस बनेगा, थिक स्मूदी बनेगी आपकी, उसको ग्लास में निकाल लेना है। इच्छा अनुसार आप थोड़ा सा नींबू का रस डाल सकती हैं, थोड़ा सा काला नमक डाल सकती हैं, और कभी कभी अगर अच्छा लगे तो थोड़ी सी मात्रा में आधा चम्मच के आसपास शुद्ध ऑर्गेनिक शहद भी डाल सकती हैं। इस स्मूदी को आपको सुबह सुबह जब मन करे, लेकिन भोजन के पहले ज़रूर ले लेना है, कम से कम 100 ml क्वांटिटी में। इसी तरह प्रेगनेंसी के दौरान शाम के समय लेडीज़ को रेड स्मूदी का सेवन करना चाहिए। अब इस रेड स्मूदी के इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होते हैं? तो इसमें टमाटर होता है, इसमें चुकंदर होता है और इसमें गाजर होती है। रेड स्मूदी में जो टमाटर और चुकंदर होते हैं वो विटामिन सी रिच फूड कहलाते हैं। इसके अलावा इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी भरपूर मात्रा में होते हैं। विटामिन सी से आपके बच्चे की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। इसके अलावा जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वह आपके शरीर को मजबूती तो देते ही हैं, और प्रेगनेंसी के दौरान जो टॉक्सिन्स जनरेट होते हैं हमारे शरीर में, उसको फ्लश आउट भी बहुत अच्छी तरह से करते हैं। आपकी रेड स्मूदी में जो टमाटर डाला जाता है वह आपके शुगर को और ब्लड प्रेशर को भी गर्भावस्था के दौरान कंट्रोल में रखता है। इसके अलावा इसमें जो लाइकोपीन नाम का एक नेचुरल इंग्रेडिएंट पाया जाता है, वह आपके हार्ट हेल्थ और ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। साथ ही टमाटर आपको प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले कॉन्स्टिपेशन से भी बचाता है। फोलेट का बहुत अच्छा सोर्स तो टमाटर होता ही है। इसके अलावा यह आपके बच्चे को संतुलित मात्रा में कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम भी देता है। हाँ, एक बात ज़रूर ध्यान में रखने की है कि गर्भावस्था के दौरान जब आप टमाटर का सेवन करें तो उसकी बहुत अधिक मात्रा का सेवन नहीं करना चाहिए। मीडियम साइज़ के 1 से 2 टमाटर आपकी स्मूदी में डालने के लिए सफिशिएंट होते हैं। अब इस रेड स्मूदी के दूसरे इंग्रेडिएंट की बात करें, जिसका नाम है कैरेट यानी गाजर। तो गाजर में बीटा कैरोटीनॉइड्स और रेटिनोइक एसिड होता है, जो विटामिन ए से भरपूर होता है और आपके बच्चे के संतुलित विकास के लिए, ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए, आइज़ के डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। अब बात करते हैं आपकी रेड स्मूदी के तीसरे इंग्रेडिएंट की। वो होता है हमारा चुकंदर या बीट रूट। बीट रूट में एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन सी भरपूर मात्रा में होते हैं। इससे होता यह है कि आपके और आपके बच्चे की जो ब्लड की क्वालिटी है वो अच्छी इम्प्रूव होती है, हीमोग्लोबिन बढ़ता है, जिससे आप और आपका बच्चा एनीमिक होने से बच जाते हैं। इसके अलावा इसमें जो विटामिन सी होता है वह शरीर में आयरन के एब्जॉर्प्शन को यानी फोलेट्स के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। इसके अलावा बीट रूट में सिलिका और मैग्नीशियम पाया जाता है, जो शरीर में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाकर माँ और बच्चे की बोन डेंसिटी को बहुत अच्छी तरह से इम्प्रूव करता है। तो रेड स्मूदी बनाने के लिए आपको करना क्या है? 2 छोटे साइज़ के या 1 बड़ा टमाटर ले लेना है, 1 गाजर ले लेनी है और 1 मीडियम साइज़ का बीट रूट ले लेना है। इनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर अच्छी तरह से धोकर 100 ml पानी के साथ मिक्सी में डालकर इसे चर्न कर लेना है। जो थिक स्मूदी आपकी तैयार होगी उसमें आप थोड़े से नींबू के रस डाल सकते हैं, या बहुत ज़रूरी आपको लगे तो कभी कभी थोड़ा सी मात्रा में शहद डाल सकते हैं। टेस्ट बढ़ाने के लिए काले नमक का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। कई बार प्रेगनेंसी में ऐसा होता है कि रोज़ रोज़ यह स्मूदी हम कहाँ से पिएंगे, अच्छी नहीं लगती है या जी अच्छा नहीं कर रहा है, इसे पीने का मन नहीं कर रहा है। उस केस में आप चुकंदर, टमाटर और गाजर डालकर अपने लिए टेस्टी सूप का भी निर्माण कर सकती हैं, टेस्टी सूप भी बना सकती हैं। तो अगर स्मूदी पीने का मन ना करे तो आप सूप लीजिए, सूप भी आपको काफ़ी कुछ वैसा ही फ़ायदा देगा। तो आप अपने जीवन के माँ बनने के इस सबसे खूबसूरत एहसास को माँ प्रकृति के साथ जोड़िए और हेल्दी नेचुरल न्यूट्रिएंट्स का ही सेवन कीजिए और अपनी और अपने प्यारे बच्चे की सेहत को बहुत अच्छा बनाइए। और हाँ, अगर न्यूट्रिशन से जुड़ी किसी बीमारी के रिवर्सल से जुड़ी, जैसे डायबिटीज़, ओबेसिटी, ब्लड प्रेशर, किडनी या लीवर की बीमारी से जुड़ी किसी भी समस्या के संबंध में आपको न्यूट्रिशन से संबंधित कोई सलाह मुझसे लेनी हो तो आप मुझसे इस नंबर पर संपर्क कर सकती हैं। और हाँ, इस वीडियो को बहुत बड़ी मात्रा में सब्सक्राइब,
शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि बहुत सारे लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।